हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे हूँ एक नया ड्रामा लेकर। ड्रामा काफी ज्यादा प्यारा है और जिस तरह का मेल लीड आपको देखना पसंद है, बिल्कुल वैसा ही ड्रामा है, तो आप लोग मिस मत करना। चैनल में नए हो तो जरूर कर लेना। और एक ओपनिंग में ड्रामे की खूबसूरत फीमेल लीड मियान से दिखाया जाता है। मियान व्हाइट ड्रेस में होती है, ऐसे वो आज एक शमशान घाट के साइड पे होती है। वहाँ पर उसके स्टेप सिस्टर लिली, उसका फियांसे जेन, उसके फादर वहाँ पर रो रहे होते हैं क्योंकि लिली जो थी वो अपनी सिस्टर मियान की डेथ की वजह से बहुत सैड थी, रो रही होती है, बोल रही होती है कि तुम तो सिर्फ 22 साल की थी, तुम ऐसे सुसाइड कैसे कर सकती हो। और तभी जो जेन था वो बोलता है, हम दोनों ने कितने सपने सजाए साथ में और तुम ऐसे अपने आप को खत्म करोगी, कभी सोचा नहीं था। बताओ क्यों किया तुमने, हमें हर्ट करने के बारे में कैसे सोचा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डैड भी बोलने लगते हैं कि तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी थी, ऐसा कैसे कर सकती हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं, उसके बाद मियान थी मन ही मन में ये लोग मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज, मैं मरी हूँ तो भी इन्हीं लोगों की वजह से, इन लोगों ने खुद में अपने हाथों से मारा है मुझे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे सब लोग चले गए, उसके बाद कार का मुंह जमीन में फेंकता है और वो बोलता है ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है सर। उसके बाद डैड बोलते हैं कि इसने जब तक जिंदा थी बहुत परेशान किया, माँ को तो हमने इजीली मार लिया, लेकिन इसको मारने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत स्मार्ट, क्या फायदा हुआ अगर इतना भी ना कर पाए तो। इतने साल से, पिछले 30 साल से मैं इसके फैमिली में जमाई बन के बैठा हुआ, लगा था इसकी माँ सारी प्रॉपर्टी मुझे देगी, लेकिन इसने तो सब कुछ अपने बेटी के नाम पे कर दिया, तो मुझे सब कुछ तो करना ही पड़ा क्योंकि बेटी तो मेरे पास अपनी फेवरेट वाली है ही, बोल के और लिली को दिखा रहे होते यार। उसके बाद जो जेन था वो कोई बोलने लगता है कि और मेरे पास मेरी पार्टनर लिली, लगता था कि मैं इससे प्यार करता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी की वारिस थी, इस बात की वजह से मैं इसके साथ थी। बड़ी लड़की को मैं हाथ भी नहीं लगाता, मुंह भी नहीं लगाता। ये सुन के तो मियान को शौक लगता है, बोलने लगता है कि इसमें माँ को मारने में इतना दिक्कत ना हुआ होगा जितना इसको मारने में हुआ है, बहुत पापड़ बेलने पर। और मियान बहुत गुस्से में वो बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग इंसान के नाम पे जानवर हो, तुम्हारी वजह से अपने रिश्तेदार पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। बात हमें दिखाया जाता है वो उनको आगे जाती है, लेकिन और रियलाइज करती है कि उसकी डेथ हो चुकी है और अभी वो सिर्फ आत्मा के फॉर्म, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई तो आता है और उसके बाद जाता है लिली को सीधा शूट करता है, और जैसे ही यहाँ पर लिली को शूट किया जाता है सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि इस स्टोरी का लेट हमारा हैंडसम जिंगसन था। जिंगसन को देखने के बाद मियान मन ही मन में सोचती है ये डेविल यहाँ पर कर क्या रहा है, इसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आज मेरी मौत हो चुकी है। बाद हमें दिखाया जाता है जिंगसन बोलता है कॉफिन खनवाओ, कॉफिन मंगवाओ। उसके बाद जो जिंदा वो एक और बंदे को बोलता है मियान का बाहर निकल। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मियान बोलती है कि मुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़े, तुम इंसान हो या फिर जानवर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उन लोगों को शूट करवाता है, सोच रहे होते कि ये मेरा बदला ले रहा है, पर क्यों। और तभी हमें दिखाया जाता है कॉफिन को खोलता है जहाँ पर मियान की डेड बॉडी होती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है, नफरत करती हो कि तुम मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के चली गई, तुमने कभी सोचा मेरा क्या होगा तुम्हारे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंगसन बोलता है कि तुम हमेशा बहुत ज्यादा, अगर तुम मेरी बातें सुनती, घर से ना भागती, तो आज ये सब कुछ तुम्हारे साथ ना होता ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन तुम तो कभी मेरी बातें नहीं। किसने बोला मुझे छोड़ के जाने के लिए, अब मेरा क्या हो। वो बोलती है कि तो यही अच्छा लग रहा होगा ना, तुम तो बंद करके रखते थे, कैद करके रखते थे, मैं तो तुम्हारे लिए एक खिलौना हूँ, मैं तो पेट हूँ, तुम्हारी जिद हूँ। और तभी वो उठता है और उसके बाद वो बंदूक को पकड़ता है, वो बोलता है तुम्हारे बगैर मैंने जीने के बारे में कभी सोचा नहीं, अगर दोबारा हर जन्म में मिलेंगे तो प्लीज उस वक्त मुझे छोड़ के। और उसके बाद वो अपने आप को शूट कर देता है, वो तो शॉक में आती है और उसके बाद वहीं पर मर जाता है। और मियान का सोल ऐसा कुछ देख रहा होता है, उसे रियलाइज होता है कि ये बंदा बुरा नहीं, गलतफहमी के चक्कर में इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अलग किया था अपने आप से। वो बोलती है कि जिसने ज्यादा प्यार किया था तो मैंने गलत समझा, जिसको मैंने अपना प्यार समझा उसने मुझे धोखा दिया, मैं कितनी बड़ी हुई। मियान बोलती है अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं उस टाइम पे तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी और मैं तुम्हें कभी भी किसी और से बुली होने नहीं दूंगी और हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे प्यार को पागलपन समझ रही थी और आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे माफ कर दो, बोल के और रोने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद टाइम ट्रैवल, जहाँ मियान रियलाइज करती है कि ओ मियान उसी दिन बॉर्न हुई, इस दिन पहली बार जेन ने उस शादी के लिए प्रपोज किया था सबके सामने। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी मियान के पास से आता है, वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो अपना सब कुछ फ्लैशबैक पास्ट लाइफ वाला याद आता है, वो उसे जोर का तमाचा लगाती है। तो शौक में आता है, जो लड़की पागल की तरफ प्यार करती थी, भरोसा करती थी, उसके ऊपर लाते गुस्से क्यों बरसा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा होता। बोलते कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी, तुम जैसे गए गुजरे थर्ड क्लास इंसान से मैं कभी शादी करूंगी, भूल जाओ। वो बोलता है तुम क्या बोल रहे, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, क्या हुआ, कोई बीमारी है। वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है। और तभी हमें दिखाया जाता है मन ही मन में सोचती है कि अगर मैं उस दिन रिबॉर्न हुई हूँ, उसी दिन जहाँ पर मुझे इसने प्रपोज किया, मीन्स उसके बाद इंचन आया था और उसने मुझे बाद मुझे घर लेके चला गया था और घर लेके जाने के मुझे वहाँ पर बंद करके रखा था और मैं वहाँ से भाग के आई थी, उसके बाद ही उन लोगों ने मुझे जान से मतलब वो आने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिंगसन आता है और उसके बाद जिंगसन बोलता है कि अगर अपना काम कर रहा था तो तुम क्या किसी वाइल्ड मैन के साथ भागने के लिए यहाँ पर
चलिए हिम्मत कैसे हुई, मैं भूल गई, तुम मुझे कैसे भूल सकता है, तुम्हें पनिशमेंट देने का टाइम आ चुका है, इस बार मैं तुम्हें बंद करके रखूंगा, सच्ची में कैद करके रखूंगा, आप निकलने भी नहीं दो। जैसे ही जिंगशन को दिखती है वो तो बहुत खुश होती है, वो भाग के उसके पास जाती है, उसे जोर से हक करती है। बाद हमें दिखाया जाता है मियान जो होती है और जिंगशन को गले लगा रही होती है और वो बोलती है मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, चलो घर चलते हैं। और सोचता है इसको क्या हो गया, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मेरे साथ जाने से तो मौत आती है, तो अभी ऐसे क्यों बोल रही चलो घर। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेन आता है, जेन उसे पास खींचता है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, शादी तुम्हारी मेरी होने वाली है और इसको गले लगा रही हो किसी पराई मर्द। तभी उसे धक्का देके बोलती कि पराई में तुमसे शादी करने वाली हूँ, किसने बोला, मैं तो तुमसे शादी नहीं करने वाली, मैं तो अपने प्यार से शादी करूंगी, जिंगसन से शादी, अपने हाथ मुझसे छोड़ना मत दोबारा, ऐसा बोल के वो फिर से मियां जिंगसन को चलो ना अभी। इसके बाद इनको लात मारता है और वो बोलता है दोबारा अगर तूने इसके ऊपर हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट के फेंक दूंगा, और उसके बाद गोदी में उठा के मार के चला जाता है। तभी जन अपने आप से बोल रहा होता है कि जन शहर में सबसे ज्यादा फैमिली को बिलोंग करता है, अगर पैसा दिलाते तो मुझे 2 सेकंड में मसल देगा, लेकिन इसको क्या हो गया, मियान मुझे भाव क्यों नहीं दे रही, सोच रहा होता है। घर पे मियान को लेके जाता है, बेडरूम तो काफी ज्यादा वहाँ पर चेन वेन रखा गया था, वो उसे पीछे से हक करता है बहुत क्लोज, और जिनसन मियान को बोलता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बांध के रखूं या फिर अगर मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूं तो उसके बाद तो तुम भागना बंद करोगी ना, दोबारा उस लूजर के पास जाने के बारे में सोचोगी नहीं ना मियान, ऐसा बोल के उसको किस करता है। मियान बोलती है जिनसन मेरी बात, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँ, कभी भी नहीं, पास्ट में जो मैंने किया था वो मेरी बेवकूफ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, ट्रस्ट मी आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मुझे बांध के रखने की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें मेरी टांग तोड़ने की जरूरत है, ऐसा हो बोलती है। इतना क्यूट सा कन्फेशन सुनने के बाद उसे पता है कि वो हर बार ऐसे सिमिलर चीजें करती है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस उसे बहलाने फुसलाने के लिए ये बातें बोल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सुन के जिंगसन को बहुत अच्छा तो लग रहा होता है। उसके बाद जिंगसन अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता, जब भी मियान उसके साथ होती है तो उसके लिए ये तो नॉर्मल था, उसको किस करने लगता है उसके नेक पर, फोरहेड पर, उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी रुको, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, ऐसा वो बोलती है। तभी ओह रुकता है, वो मन ही मन में बोलता है कि ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। तभी जो मियान थी का भूल जाने के बाद वो उसे और उसके बाद वो उसे बोलते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी, तो छोटी सी बात है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट, वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ये वाला सीन जहाँ पर जिंगसन जो था उसके आगे के पार्ट पे तो जो पंजा मारा था कल रात मियान ने, की वजह से वो उस घाव पे मलहम पट्टी कर रही होती है, मेडिसिन लगा रही होती है। वो बोलती है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, वो सोचता है आज ये कुछ अलग कर रही है, मन में सोचता है कि ये यहाँ से जाने के लिए, मुझे आपसे दूर करने के लिए, जेन के पास जाने के लिए इतने एक्सटेंट तक जाएगी, मैंने सोचा। तभी उसे पीछे से हक करती है और वो बोलती है पता है तुम कितने क्यूट हो, मैंने तुम्हारे लवली साइड तो कभी देखा। और तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ करके ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, इसलिए सब कुछ कर रही हूँ। वो बोलती है मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगी। तभी वो बोलता है तुम अपने लवर के साथ भागना चाहती हो ना, इसीलिए यहाँ पर अच्छा होने का ड्रामा कर रही है। वो बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम्हारी होने वाली हूँ, और कल रात जो भी हुआ उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी, मैंने बोला ना मैं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। बाद हमें दिखाया जाता है जिंगसन मियान को बोलता है तुम बहुत प्यार से झूठ बोल लेती हो, तुम ये सब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए बोल तो नहीं रही हो। वो बोलते हैं और वो बोलता है अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए सब कर रही हो या फिर तुम्हें लग रहा है मेरे सोल कोटिंग करने के बाद मैं तुम्हें यकीन करके मैं जान, तो जैसे तुम इस घर से बाहर गई उसके बाद मैं उसको पहले तो जान से मार डालूंगा, उसके बाद वो वापस लेके उसकी डेड बॉडी को मूर्ति बनाकर मत जा, बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके फोन पे कॉल आने लगता है। उसके बाद क्योंकि फोन जेन का था, इसी बात की वजह से जिंगसन उससे फोन छीन लेता है, फोन को उठवा देता है, स्पीकर में लगवा देता है और स्पीकर में जेन बोल रहा होता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे सिस्टर पापा को भेज दिया है, वो तुम्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे, उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना, डोंट वरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं वहाँ से निकाल लेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है मियान याद करती है अब वो लोग उसे यहाँ से निकाल के चले गए थे, उसके बाद उसे घर लेके गए थे और उसके बाद उसके नाम पे जितने भी प्रॉपर्टी थे सब कुछ उन लोगों ने अपने नाम पे किया था। उन्होंने पहले तो प्रॉमिस किया था कि उनको जाने देंगे, उसके बाद उसे बाट पे लेके जा, उसे वहीं पर उन लोग खत्म किया था, वही सब कुछ वो याद कर रही थी और वो सोचती है कि उसके बाद ये सब कुछ ऐसा तो होने नहीं देने वाली। उसके बाद वो चिल्ला के बोलती है तुम तो मेरे एक्स, और अभी मैं अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो, और अगर मैं शादी करना चाहती हूँ तो भी वो मेरा पार्टनर है जिंगसन है, तो परेशान करना बंद करो, तुम ये सब कुछ करके कुछ नहीं हासिल करने वाले। तभी जेन बोलता है तुम ये सब कुछ मुझे जेलस करने के लिए, मुझे साथ दिलाने के लिए कर रहे हो ना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी तुम रेस्ट मत, तुम्हें रेस्क्यू कर लूंगी। के बाद वो बहुत गुस्सा आता है, उससे वो फोन छीन के फोन को काट लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बेड पे धक्का देता है और उसके बाद उसके गाल को टच करने लगता है। वो बोलता है तुम ये सब कुछ जेन को बचाने के लिए, तुम्हें इस बात से डर है अगर वो यहाँ पर आएगा तो उस टाइम मैं उसकी जान ले लूंगा, इसीलिए उसको बचाने के लिए सब कुछ कर रही हो ना, मेरे साथ अच्छा होने का ड्रामा कर रही हो और उसको साथ दिलाने की ट्राई कर रही हो ताकि वो
यहाँ पर ना आए, लेकिन ऐसा कुछ ओक नहीं करने वाला, लेट मी बोलती है। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तो सच्ची में तुम हो। मैं जो बोल रही थी एक एक बात तुम्हें यकीन ना हो मुझ पे, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, प्यार करूंगी तो तुमसे करूंगी, तो किसी और का क्या काम हमारा रिलेशन, ऐसा बोलती। और तभी वो बोलता है पता है तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, और तुम्हारा फिर से मुझसे, वो बोलता है बॉडी से अलग ही आती है, उससे मुझे बहुत 100 बार झूठ बोला, लेकिन मैं अपने आप को तुमसे प्यार करने के लिए रोक नहीं पा, बोलता है। और तभी वो मन ही मन में सोचती है कि पास्ट टाइम में मैंने जो गलतियां किया उसको सुधारने का ये। वो बोलती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उसके एडम एप्पल पे किस करती है, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिंक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मियान वो उसे रोक के बोलते हैं मुझे भूख लगी है, लेकिन उसको अलग चीज की भूख थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाद में मियान उसे सच्ची में रोक के बोलती है कि मुझे सच्ची में भूख लगी है, प्लीज खाना खाने चले। उसके बाद उससे स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। ये जेन और पापा साथ में होते हैं। जेन को तो गुस्सा आ रहा होता है, डैड भी थोड़ा परेशान थी क्योंकि इनका प्लान था कि उसको वहाँ पर लेके जाए, और उसके बाद धमका के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करके उसको खत्म करने का इनका जो प्लान था वो तो फ्लॉप हो गया। और तभी लिली माहौल को कंट्रोल करने के लिए बोलती है डैड आई एम श्योर वहाँ पर जिंक्शन होगा, इसलिए उसने जिंक्शन को खुश करने के लिए ऐसा कुछ बोला होगा, वरना वो तो जेन से बहुत प्यार करती है। जेन भी बोलता है हाँ अंकल वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरी बातें मुझे पता है, डोंट वरी हमारा प्लान कभी फ्लॉप हो। सही वक्त का इंतजार करते हैं। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जिंक्शन था वो मियान को गोदी में उठाते हुए सीढ़ी से नीचे की तरफ आ रहा होता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर इनका छोटा भाई उसे देख रहा होता है। वो बोलता है मनी मन में लड़की कल तक तो मेरे भाई की जान लेने के पीछे पड़ी थी, तो अभी इसके गोदी में क्या कर रही है, आप कौन सा गेम खेल रही है मेरे भाई को फंसाने की। और तभी हमें दिखा जाता है वो इतने क्लोज लग रहे थे जो देख के उसका भाई सोचने लगता है कि नौटंकी क्यों कर रही है। और उसके बाद वहाँ पर बैठा था और वो उसके बाद उसने के लिए टेस्टी कॉन्टिनेंटल डिशेस मंगवाता है। तब जिंक्शन का भाई था उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने इस लड़की के लिए इतना स्पेशल सर्व उसको अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मन में उसके भाई के लिए कोई अच्छी फीलिंग है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलती है मुझे कोई सिंपल सा डिश, और जिंक्शन के लिए भी सिंपल सा डिश क्योंकि उसका इश्यू है ना। और तभी वो सोचता है इसको याद है मुझे डिश खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, क्या इसको सच्ची में भी। और उसके बाद वो बोलती है कि ये खाना खाने के बाद मैं क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूँ। वो बोलता है हाँ बोलो। तभी वो बोलती है कि मुझे कॉलेज। उसके बाद मन में सोचता है कि अब तक मेरे साथ अच्छा होने का ड्रामा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे यहाँ से भाग। वो बोलती है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी को नहीं छोड़ सकती ना, और तुम मुझे ऐसे लॉक करके हर टाइम लेट मी। तभी वो उसको एक ब्रेसलेट पहना था। वो बोलती है क्या था। तभी वो बोलता है कि ये तो लोकेशन ट्रैकर है। वो बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो बोलता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो प्लीज मेरी खुशी कीजिए, तुम अपना पढ़ाई खत्म करो मुझे कोई। उसके बाद स्माइल करती है। जब वो कॉलेज में जाती है तो उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जाता है उसे पकड़ के लाइब्रेरी में लेके चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है ये चीज जिंक्शन का भाई देख लेता है। उसके बाद वो अपने भाई को इन्फॉर्म कर देता है, और हमें दिखाया जाता है और जेन उसे बोलता है कि तुम्हें सब कुछ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना, तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ बोल रही थी। और तभी वो बोलती है ओ हेलो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं प्यार करती, तो सिर्फ जिंक्शन से प्यार करती हूँ, और फोन कॉल में तुमने जो सुना वो सब सुना, मैंने किसी को कवर करने के लिए कुछ बोला नहीं। वो बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती और तुम उसके मैं कैसे बर्दाश्त। वो बोलती है जैसे भी बर्दाश्त करो, क्लियरली बता देती हूँ मैं जिससे प्यार करती हूँ जिंक्शन है, तुम नहीं हो, तुम्हारा मेरा चौथा खत्म हो चुका है, तो लेट मी अलोन बोल के जाने वाली। तभी उसे बोलता है ओ अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा भाव नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस टाइम पे तुम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जिंक्शन का इस्तेमाल करे, लेकिन वो तुम्हें क्या ही दे पाए, डोंट वरी आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा बोल के कलर को पकड़ता है। तभी लव पैच देख लेता है। वो बोलता है उसने तुम्हें हाथ लगाया, उसने तुम्हें छुआ, मतलब आप प्योर नहीं हो। वो बोलती है क्या, उसे जोर से तमाचा लगा के बोलती है कि और किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलने वाले तुम होते जैसे भी हो जो भी हो, सिर्फ जिंक्शन से प्यार करती हूँ, उसके और मेरे बीच में जो भी उसने तुम बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है तुम मुझसे प्यार करती थी। वो बोलते है मैं बेवकूफ थी, चीजों को ना पहचाने की बीमारी थी, लेकिन अब खो चुकी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जिंक्शन से प्यार करती हूँ, हटो यहाँ। वो बोलता है भले ही तुम प्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं करने के लिए तैयार। और उसके बाद वो उससे जबरदस्ती टच करने वाला था, उसके मेन हेडक्वार्टर पे लात मार के वहां से जाने वाली थी, वो तो उसे पकड़ के लेके आता। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक कांच था जो मियान तोड़ देती है, और बेचारी के ऊपर तो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। लकीली जिंक्शन वहाँ पर पहुंच जाता है। जिंक्शन जाके पहले तो जेन को एक लात मारता है, उसके बाद वो मियान को अपना कोट कवर करता है, उसे जोर से आकर के रोने लगती है बहुत ज्यादा, और उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया। वो एक चाकू लेकर सीधा उसको स्टैब करने वाला था। मियान उसे रोकती है, बोलता है कि क्या तुम इससे इतना प्यार करती हो कि प्रोटेक्ट कर रही हो इतनी बदतमीजी के बाद भी। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए हो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसे गंदे आदमी के खून से तुम्हारे हाथ रंगे, ऐसी चीजें नहीं, मेरी वजह से मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम एक मर्डर कर। चलो बोलकर वो उसे बोलती है। उसके बाद उससे घर लेके जाता है। डॉक्टर फ्रेंड आके उसके हाथ को मलम पट्टी करता है। इससे ज्यादा तो जिंक्शन को उसके घाव देखकर रोना आ रहा होता है, बहुत ज्यादा सैड था। उसके बाद दोस्त बोलता है पर तुम्हें भी थोड़ा मेडिसिन लेना पड़ेगा, तुम्हारी तबीयत भी तुम्हें पता है ना। उसे घूर के दिखता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान उसे बोलती है थोड़ा ही चोट है ना, ठीक हो जाएगा। उससे बोलता है कि जब तक ठीक ना कॉलेज जाना नहीं है, ठीक है।
वो बोलता है मैंने लीव के लिए बोल दी। वो मन ही मन में सोचता है अगर मैं मियान को घर से जाने ना दिया, उसे घर पे लॉक करके रखता तो आज मियान को इतनी चोट ना लगती, उसे रोना आ रहा होता, फील हो रहा होता है। वो बोलते है क्या हुआ तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो बोलता है थोड़ा काम है। के बाद वो एक अंधेरे रूम में जाता है और उसके बाद वो अपने आप को रिवर्स आने लगता है और उसके बाद वहाँ से तब उसका भाई वहाँ पर होता है और वो बोलता है कि तुम फिर से अपने आप को क्यों हर्ट कर रहे हो उस लड़की के। उसका भाई बोलता है वो लड़की कॉलेज में आप बॉयफ्रेंड के साथ एक ही रूम में गई थी और तुम उसके लिए अपने आप को रिवर्स आ रहे हो। वो बोलता है तो लेकिन वो भागने जब भी सोचेगी मुझे दूर जाने के बारे में तब वो हमेशा अपने आप को मेरे सामने पाएगी, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। उसका भाई सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता, प्यार में पागल हो गया। और हमें दिखाया जाता है अब उसे खाना खिला रहा होता है। वो बोलते मैं खुद खा सकती हूँ। वो बोलता है चुपचाप करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है कि जब हाथ ठीक नहीं होता तुम्हें टोटली बेड रेस्ट लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद दिखाया जाता है उसे किस करता है और वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा होता है। ये दोनों सो रहे होते हैं और मियान को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। वो पूछता है कुछ प्रॉब्लम है? वो बोलती है मैंने नहाया नहीं है 3 दिन से नहाना है। वो बोलता है तुम्हारे हाथ में चोट लगा है तो तुम पानी को टच नहीं कर सकती। वो बोलती है 3 दिन से मैं नहाई नहीं हूँ। वो बोलती है कि 3 दिन से मैंने नहाया ही नहीं तो प्लीज मदद कर दो और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा होती है। उसके बाद वो शावर में लेके जाता है। बाथ टब में जाने के बाद वो बोलती है तुम जाओ मैं कर लूंगी। वो बोलता है तुम इतना एम्बैरेस क्यों हो, हमने इससे ज्यादा किया हुआ है तो मेरा यहाँ से तुम्हें फर्क पड़ता है। उस टाइम पे वो बोलती है ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी तभी वो बोलता है हमने इससे ज्यादा किया है तो तुम शर्मा क्यों रही हो क्योंकि मैं ही नहलाने वाला हूँ तुम्हें, ऐसा वो बोलता है। वो सोचती है ये कितना पागल जैसी हरकत करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद इन दोनों का एक भयंकर वाला रोमांस दिखाया जाता है। मियान जो थी वो बेड रेस्ट पर थी। वो उसे प्रॉमिस करता है कि शाम तक जल्दी आएगा लेकिन उसे यहाँ से निकलना नहीं क्योंकि दोबारा उसे रिस्क में डालना नहीं चाहता था। वो उससे गुड बाय बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो चला जाता है तो उसे कॉल करता है। वो बोलता है कि तुमने जो एक्टिंग की कल बहुत अमेजिंग और शायद वो भी कन्विंस हो गया होगा कि तुम्हें उससे सच्ची में प्यार है। टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम मुझसे ही प्यार करती हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ ही जाऊंगा। इस सुनने के बाद वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करो जल्दी बचाने के लिए आ जाओ। वो बोलता है अंकल और लिली को भेज और हम जल्द से जल्द वहाँ से निकलेंगे। वो बोलते हैं हाँ आ जाओ। और उसके बाद जेन दीदी और सो रहे होते हैं। जेन तो फ्लेक्स कर रहा था कि उसने सब कुछ सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है, मैं तो बोल रहा था ना वो मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं। और उसके बाद वहाँ पर वो लोग बोल रहे होते कि जैसे वो जिंगसेन से दूर चली जाएगी, जैसे हमारे पास आएगी उसके बाद तो उसकी मौत ही लिखी है और सारा प्रॉपर्टी हम तो खुद से मना रहे होते हैं। और हमें दिखा जाता है अब यहाँ पर मियान जो होती है उसके पास जिंगसेन का भाई आता है। वो उसे खाना देते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है जब भाई नहीं होंगे उस टाइम पे तुम्हारा किसी को तो ख्याल रखना होगा ना, तुम्हारा क्या भरोसा फिर से दोबारा यहाँ से चली गई तो भाग नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बोलता है मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई पागल है मैं नहीं हूँ तो बेवकूफ मत बना बोल के खाना देकर रूम लॉक करके फिर से चला जाता है। और हमें दिखा जाता है अब अगले वाले सीन में रात को जहाँ पर मियान देखती है जिंगसेन वापस आ गया। जिंगसेन को हक करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पूरे दिन बहुत मिस। उसे बोलता है कि तुम्हारा हाथ अभी कैसा है। वो बोलती है मेरा हाथ तो ठीक हो चुका है ये देखो। और उसके बाद वो बोलता है हाँ एक बार देखने दो, लेकिन वो रिकवर हो चुकी थी, थोड़ा मतलब इतना लगा नहीं था हाथ में। वो बोलती है कि मैं कॉलेज से जा सकती हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस ज्यादा देंगे तो मैं फेल हो जाऊंगी। वो बोलता है हाँ तुम जा तो सकती हो। मन में सोचता है इसको यहाँ से निकलने की कितनी जल्द। वो बोलता है कि लेकिन मुझे डर है, मैं जाने नहीं दे सकता, थोड़ा और ठीक होने दो हाथ को क्योंकि छुट्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जाने दिया था उस टाइम पे तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। वो बोलता है तभी वो बोलती नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं भाग जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। वो बोलता है अगर तुम भी भागने के बारे में सोचोगी मेरी बातें नहीं मानोगी तो बोलकर वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेन था उसको वो दिखाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें इससे बात के रखूंगा। ये मत सोचना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट होते देख ही नहीं सकता तो मुझे तुम्हारे सेफ्टी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। प्लीज मुझे सब कुछ करने के लिए मजबूर मत बनो, अच्छी बच्ची बनो। उसे अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है और वो मन में सोचती है कि जो पहले हुआ था अपने और मैं इसका ट्रस्ट इसे तोड़ नहीं सकती और इसको अभी भी मुझे इतना भरोसा हो नहीं पा रहा तो सबसे पहले तो मुझे शांत करना पड़ेगा क्योंकि ये पागलपन में कुछ भी कर सकता है। उसे हक करती है और वो बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, जब तुम कंफर्टेबल होगे जब तुम्हें मुझसे पूरा भरोसा होगा तब जाएंगे, ठीक है ना बोल के उसे ऐसे जोर से हक करती है। उसे बोलता है ये मत करो। वो बोलती है क्यों। तभी वो बोलता है मैं अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हें पता है बोलकर वो उसका दूर करता है और तभी वो हंसती है और तभी वो उससे बोलता है कि क्यों तुम्हें मजा आ रहा है बोलकर उसके हाथ को अपने चेस्ट पे टच करवाता है और बोलता है तुम्हें सब कुछ में अच्छा लगता है क्या। वो बोलते हैं नहीं नहीं चलो सो जाते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह को दिखाया जाता है जिंगसेन उसे गुड बाय बोल के चला जाता है, उसे कुछ काम था थोड़ा लेट उठती है। के बाद वो फोन देखती है आज 20 तारीख यानी कि वही पास लाइफ में जिंगसेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जाते जाते बची थी। इसी बात की वजह से यान में परेशान होने लगती है, वो ये उन्हें देना नहीं चाहती थी, इसी बात की वजह से घबराने लगती है और तभी वो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगती है कि मुझे भूख लगी है जल्द खाना लेके अंदर आते। पहले तो वो उसे बोलने की ट्राई करती है कि जल्द से जल्द जिंगसेन के पास जाना है तो क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो। जिंगसेन तो इमोशनल था लेकिन वो इतना इमोशनल नहीं था, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे देता लेकिन मेरा भाई तुम्हारे लिए पागल, अगर तुम यहाँ से चली गई मतलब तुम अपने आशीष के पास चले जाओ और मैं ये चीज एफोर्ड नहीं कर सकती, रोना बंद करो बकवास करना बंद कर। तभी वो बोलती है कि अगर
अगर मैं यहाँ से नहीं गई जिनसिन की जान खतरे में, प्लीज मेरी बात सुनो, अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं बचाना चाहती हूँ, मुझे उसको बचाना है। मैंने सपना देखने वाला सपना जहाँ पर उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और सुबह वाले सपना उसका भाई बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनता। वो बोलता है चुपचाप नहीं पड़ रहा हूँ, हमारे लिए और मेरे लिए सही यही होगा, वरना दिन नहीं छोड़ने वाला, ना तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे, ऐसा बोलकर दरवाजा लॉक करता है। अब उसके बाद अभियान के पास ऑप्शन नहीं था, बाद में देखती है इसी बात की वजह से कांच को तोड़कर खिड़की से एक बहुत बड़े कपड़े को जोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जब जिनसिन को बाइक को ये पता चला, उसके बाद वो कॉल करके इसके बारे में जिनसिन को बता देती। जिनसिन तो बहुत ज्यादा बुरा मान जाता है कि ये लड़की मेरे साथ इतना अच्छा होने का ड्रामा कर रही थी और अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए भाग। वो बोलता है मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर तो जाने नहीं देने वाला। अपने ड्राइवर को बोलता है इसको ट्रैक करो, और उसके बाद करने के बाद हमें पता चला उसका जो लोकेशन था वो तो उसी की तरफ आ रहा। अचानक से उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जिनसिन अपनी आंखें खोलता है तो उस समय पर कोई तो गुंडा टाइप का इंसान था, नॉर्मली किडनैपर गुंडे वाला शक्ल के, जो उसके तरफ बंदूक टांगा हुआ था। उसको वो बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से बिजनेस में हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और बाद में पता चला कोई तो बिजनेस राइवल। के बाद हमें दिखाया जाता है एक अच्छा खासा फाइटिंग सीन, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिस बात की वजह से जिनसिन हार जाता है। और हमें दिखाया जाता है तब तक मियानमैन लोकेशन पे आ पहुंचती है, और सबसे पहले तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीकर को छुपा देती है, और उसके बाद अपने फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिनसिन को बंदा बोलता है ऐसे तुम काफी ज्यादा अच्छा फाइट करते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग ही बोलता है आज तुम्हें मार डाला जाएगा, उसके बाद हमारा रिवेंज खत्म होगा और तुम्हारी कंपनी हमारा। मियान याद आ रही होती है, और मन में सोच रहा होता है कि तुम तो आज बहुत खुश होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं मर चुका हूँ, आज मैं तुम्हें देख ना पाऊँ। तभी जैसे वो गोली चलाने वाला था तभी मैन उसकी तरफ आती है। वो बोलती है अगर इसको कुछ भी किया मैंने दिक्कत हो शॉक्सिन के पास आती है। मियान को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ की क्या जरूरत थी। वो बोलती है मैं तुम्हें खतरे में कैसे। वो बोलता है पर तुम तो हमेशा मुझसे नफरत करते हो ना, और मुझसे दूर जाना चाहते हो, तो अच्छा मौका जब मरने देते मेरे पीछे ना आती, अच्छा खासा चांस था तुम्हारे पास इनके पास जाने के लिए। वो बोलती है अगर ये बकवास दोबारा करने लगे ना तो मैं सच्ची में बुरा मान जाऊंगी। मैं क्या लगता है मैं और के पास जाऊंगी, अगर मैं मरूंगी तो भी तुम्हारे साथ मरूंगी और जीऊंगी तो भी तुम्हारे साथ जीऊंगी, सोचो ही मत कि मेरे बगैर कुछ करोगे। तो के बाद वो बोलता है क्यों। वो बोलते है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस जन्म में या किसी और जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी बोलने लगता है वाह व्हाट अ लव, हर टचिंग स्टोरी, अब हो गया, अब चलो। मार डाला बाद मियान जो थी वो उस बंदूक की तरफ आती है, उस अपने सर पे लगाती है, बोलते चलो शूट करो। जिनसिन तो शॉक में आता है, जिनसिन को चोट लगी थी इसलिए वो इतना रिएक्ट कर नहीं पा रहा होता है। तभी हमें दिखा जाता है मियान जो थी वो अपने फोन को ऑन करती है, जैसे ऑन करती है उसके बाद स्पीकर में पुलिस सायरन बजने लगता है, भागम भागी वाला माहौल शुरू होता है। लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि ये तो फेक सायरन। बाद वो बोलता है कि मेरे साथ मजाक करेगी तू, 2 करोड़ की लड़के के बाद उसे गोली चला देता है, लेकिन जिनसिन बीच में आके उसे गोली लगती है, वो तो शोल्डर पे गोली लगी थी। बाद हमें दिखाया जाता है जिनसिन जो था उसको सीधा लात मारता है और उसके बाद उसके हाथ पे गोली चला देता है, बोलता है हट करता चलता है लेकिन मेरी वाइफ को हट करेगी। बाद हमें दिखाया जाता है उससे माफी मांगने लगता है। जिनसिन बोलता है यहाँ पर मेरी वाइफ है तो मैं इस टाइम पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं चांस दे रहा हूँ तुझे एक बार जीने का। उसके बाद वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद जिनसिन मियान को बोलता है ओके। वो बोलती है तुम्हें चोट लगी है मुझे आ रही होगी क्यों बोल रहे हो, तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, रोने लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जल्द फोन निकालती है, अपने देवर को कॉल करती है, और उसके बाद वो लोग उससे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। दिन खत्म होने के बाद जिनको देखने के लिए मियान उसके पास जाती है और रोने लगती है उसे देखते देखते। लेकिन यहाँ पर जिनका भाई आके उससे ब्लेम करने लगता है, अगर तुम घर से ना भागी होती तो ये सब कुछ ना होता, तुम्हारे चक्कर में हुआ है। बोलती मेरे चक्कर में नहीं हुआ है, तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो, वो मेरी वजह से नहीं बल्कि उसके बिजनेस राइवल्स ने उन पे अटैक किया था, अगर तुम मुझे सही वक्त में निकलने देते तो शायद ऐसा ना होता है। तुम्हारी बात में मैं आऊंगा, मेरा भाई आ सकता है, मैं नहीं। बात उससे बोलता है चलो यहाँ से अभी क्यों भी तुम दोबारा भागोगी। सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं मुझे यहीं पर रह के जिनसिन का ख्याल रखना। और तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर आता है, वो बोलता है अरे छोड़, उसे डांटता है बोलते हुए कि तेरी भाभी है। वो बोलता है भाभी है इसलिए सब कुछ करना पड़ रहा है, अगर ये लड़की से कहीं भाग गई तो उस टाइम पे जिनसिन उठेगा तो बहुत ज्यादा। वो बोलता है उसके हाथ पे भी चोट लगी है, जाने दे भाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ पे और नेक पे जो स्क्रैचेस था उस पे मेडिसिन लगाने लगता है डॉक्टर। और उस टाइम में दिखाया जाता है जिनसिन का भाई बोलता है कि किसने इतनी बड़ी खिड़की से नीचे जंप मारो अच्छा हुआ। और उसके बाद बोलता है ज्यादा लगी तो नहीं। और तभी डॉक्टर हंसने लगता है और बोलता है तुम और तुम्हारे भाई अलग ही हो, दिखाते हो बहुत रूड हो लेकिन इन रियल बहुत ज्यादा। तभी वो बोलता मैं नहीं, एक्चुअली अगर मेरा भाई उठेगा और इसको इस हाल में देखेगा तो वो मेरी क्लास लेगा और खुद सैड हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता बस इसलिए, वरना मुझे इसका कोई लेना देना है। वो बोलते हैं हाँ मुझे भी तुमसे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो ना इसलिए बर्दाश्त करती हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है मियान उठ के लेके जाने वाली थी। वो बोलता है कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी जाना है। तुम वो बोलती है वॉशरूम जा रहे हो चलो नहीं साथ में। उसके वॉशरूम जहाँ पर बेसिन साइड था वहाँ पर टॉवल को साफ कर रहे हो। वो बोलता है देखो मैं तुम्हारे साथ कोई पंगा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरे भाई से जुड़ी हुई हो तो मैं तो बस इतना ही वार्न करूंगा कि मेरे भाई को हॉट या फिर परेशान करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा। वो बोलती है सही कहा देवर जी तुमसे भी बुरा कोई है तो नहीं। इसके बाद वो अंदर वॉशरूम में जाती है
और उसके बाद फोन पे जेन को कॉल करती है। वो बोलता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम निकलने के लिए वहाँ से तैयार हो ना। वो बोलती बोलती है हाँ 3 दिन के अंदर मुझे लेने के लिए आज मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार। वही मैंने सोचती है और 3 दिन के अंदर मैं क्लियर करूंगी पास लाइफ वाला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बाहर आती है। वो बोलता है तुम्हें टाइम क्यों लगा। उसके बाद वो उसके मुंह पे टॉवल फेंक के बोलती है कि इसको साफ करने में टाइम लगा देवर जी बोल के अंदर के जाती है। और वो इरिटेट हो रहा था और बोलता है अगर तुम मेरे भाई की बंदी ना होती तो तब देखता। तुम डॉक्टर उसके साइड पे होता है। वो बोलता है मैन का बोलता है तुम्हारे भाई के साथ वो नाश्ता लेने गई हो। वो बोलता है मुझे उसको देखना पड़ेगा, चोट लगी थी। वो बोलता है रिलैक्स, तुम अभी भी ऑलमोस्ट मरते मरते उठी हो, एक गोली लगी है शोल्डर पे, सर पे चोट है। अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, मुझे नहीं पता, मुझे मैन को देखना है। वो बोलता है तुम्हारा भाई गया हुआ इसके पीछे भी, मुझे उस पर भरोसा नहीं। वो बोलता है प्यार इंसान को पागल बनाता है, मैंने सुना हुआ था, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, इंसान तो दिमाग से पैदल बन चुका है प्यार के नाम से। बाद बोलता है भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, बहुत सीरियसली हर्ट हुए थे और अब उठे हो तो तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है ना। तुम ज्यादा मूवमेंट करो घाव खुल जाएगा, स्टिच लगा हुआ है घाव पे। तभी वो बोलता है मेरे घाव का कोई प्रॉब्लम नहीं जब मैन ठीक ना हो, और मैन का अकेला रहना कभी भी ठीक नहीं, मैं उसके पास जा रहा। तभी वो बोलता है रुक रुक मुझे पता है जब तुम भी हो तेरा ठीक नहीं चल रहा, 2 दिन ऐसे ही बेचारी मैन रोते रोते उसका पूरा हाल हुआ है, बेचारी आंखों पे डार्क सर्कल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सफर किया। और तू चाहता है कि फिर से वही बेवकूफ करे चुपचाप यहाँ पर बैठ। क्या सच्ची में तू उसको रोते हुए देखना चाहता है क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी तेरे लिए। वो बोलता है नहीं, बात बोलता है तो चुपचाप बैठ ना। और उसके बाद वो बोलता है फिर भी मुझे उसको देख, लेकिन तब तक का भाई मैन दोनों आते हैं। और उसके बाद जैसे उसे उठे हुए देखती है, उसे जोर से हक करती है, बोलते तुम्हारा गाँव अभी कैसा है। वो बोलता है सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हें अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरा भाई है तो मतलब बोलता है इतना लायक तो है नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कभी। का भाई बोलता है तुम मेरे खुद के भाई हो और एक लड़की के लिए तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, मैं सारा नाश्ता सब कुछ लेके इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, ये सिर्फ चल रही है, इसका सारा काम तो मैं ही कर। वो बोलता है तो इसमें गलत क्या है, तेरी भाभी है, लड़का है और लड़कियों के काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मियन बहुत वीक है, इतना नहीं कर पाए। बोलता है हाँ सबसे काम करवाएगा अपनी बंदी के चक्कर में। के बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है, तुम्हारा गाँव खुलता है, उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज अपना ख्याल रखा। वो बोलता है तुम बोल रहे हो तो मैं कर। के बाद उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। डॉक्टर जेंसन के भाई को बोलता है तुम नाश्ता नहीं किया हो ना, चलो बाहर कर जाके नाश्ता करते हो। वो बोलता है नहीं मैं यहीं पर करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा नाश्ता लेके आया हूँ। तो इसे घूर के दिखता है दोनों का सीन बनने वाला था इसी बात की वजह से। तो बोलता है हाँ चलो चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मियान और जिंगसन एक दूसरे को किसी करने लगे। अगले सीन में जहाँ पर जिंगसन सो रहा होता है और तभी मियान उठने वाली थी, तभी उसे हक करके बोलता है कि तुम क्या मुझे छोड़ के ना जाओ, ऐसा हो सकता है। वो बोलती है मैं नहीं जा रही, मैं हूँ ना यहीं पर। और तभी वो बोलता है कभी भी नहीं। वो बोलते है कभी भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी। बात बहुत खुश होता है, बच्चों की तरह कहते कर मियान मन ही मन में बोलती है, लेकिन अपना बदला खत्म करने के, क्योंकि उन लोगों को मेरे लाइफ की चीजों के लिए माफ नहीं कर सकती, ऐसा बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद वो उठती है और उसके बाद वो जेन को मैसेज करती है और गाड़ी में जाती है। उसके बाद वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है और उसके बाद जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करती है तो वो बोलती है मैं एक असॉल्ट कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ जेन के खिलाफ, सारे एविडेंस मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, जाके मेरे नाम पे फाइल कर दो कि उसने मेरे साथ गलत किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन उसे कॉल करता है और बोलता है मैं तुम्हें पिछले 2 दिन से मिला नहीं हूँ, कहाँ पर हो, मैं मरे जा रहा हूँ तुम्हें मिलने के लिए। वो बोलते हैं हाँ मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है ना। हमें दिखाया जाता है जैसे ही टेंशन उठता है वहाँ पर तो मेहमान थी नहीं, वो शौक में इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसका भाई आता है, पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलता है मेहमान कहाँ गई। उसके बाद वो बोलता है वो भाग गई क्या। और उसके बाद भाई बोलता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती तो जाने दो ना, तुम बार बार उसकी वजह से हर्ट हो रहे हो। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, पर उसने मेरी जान बचाई है। वो बोलता है तुम्हारी जान बचाई है। तभी वो उसको सारा सीन बताता है, किडनैपिंग वाले सीन में जाके उसने जो सीन क्रिएट किया था और उसके चक्कर में उसकी जान बचे, वरना वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। बोलता है क्या मैंने सच्ची में उसको गलत समझा। वो बोलता है अभी के लिए हमें उसको बचाना पड़ेगा, चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर पहुंचती है जेन बोलता है मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आए जाओगे क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार जो करती हो। वो बोलते हैं हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद वो बोलता है तो आप चलो यहाँ से। वो बोलते हैं नहीं मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हमें याद है लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ क्या किया था। वो बोलता है क्या किया था मतलब। तभी वो बोलती है लाइब्रेरी रूम में जाके तुमने मेरा ऑलमोस्ट मेरे साथ कर ही लिया था, अगर वहाँ पर जिनसे ना पहुंचे। वो बोलता है तुम मेरी फियंसी हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, इन फ्यूचर हम दोनों शादी करेंगे, तब क्या गलत है। वो बोलती इसका एविडेंस मेरे और मैंने ओल के हेड टीम को भिजवा दिया है, कॉलेज के टीम को भिजवा दिया है और शाह स्टेशन में भी भिजवा दिया है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा केस लगने वाला है। वो बोलते क्या ऐसा कैसे हो सकता है, उस रूम में तो कोई कैमरा था। बाद अपने फोन को ऑन करती है रिकॉर्डर, जहाँ पर उसके साथ जो करा था उसे सब कुछ देखा। वो तो शॉक। उसके बाद वो बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर करती थी तो भी मैं बेवकूफ थी जो तुमसे मैंने प्यार करने के बारे में सोचा है, फिर मुझे लगा होगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मुझे तुम रेसिप्रोकेट करना चाहिए, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ ना, अब मुझे समझ में आ चुका है तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद उसे कॉल आता है, ये बोला जाता है कि उसे अपने कॉलेज से निकाला गया है और वो ब्लैक लिस्ट हो गया, तो किसी और कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकता और उसके ऊपर बहुत बड़ा केस लगने वाला है। वो बोलता है तुम नहीं सब मेरे साथ प्यार का ड्रामा करके मेरी स्टेप सिस्टर के साथ रंगरलियां बना रहे, मेरे पेरेंट्स के साथ मिलकर, मेरे बाप और मेरी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर तुम ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे फंसा रहे थे, तो मैं क्यों नहीं कर, तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए इससे बड़ी आइडिया क्या। वो तो बहुत गुस्से में उसके बाद चाकू निकालता है और बोलता है मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। वो बोलते हैं हाँ चलो मार डालो बात बोल के आगे बढ़ती है। और तभी हमें दिखा जाता है वो तो डर के मारे उसे स्टैप कर देता है, उसे खून आने लगता है। तब
वहाँ पर जिंक्शन आ पहुंचता है। जिंक्शन गोदी में उठाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले आके उसे लेके चले जाते हैं। उसके बाद जिंक्शन बहुत घबराया हुआ था, उसे बोलता है तुमने ऐसा कुछ क्यों किया, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत क्या थी। वो अपने पैर से वो खून का पैकेट निकालती है और बोलती है अरे नहीं, इसको पकड़ने के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन था, इसकी हरकतों की वजह से मैंने जो झेला है ना, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। और जिंक्शन और उसका भाई दोनों उसे डांटते हैं। जिंक्शन की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये लोग उससे चले जाते हैं। जिंक्शन जब वो उठती है उस टाइम पे वो उससे बोलता है तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बोलती है यही जरिया, इसकी वजह से हम उसका पता भी साफ करते हैं और हमें हाथ रंगाना भी ना पड़े। वो बोलता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसे प्रॉमिस लेते हैं कि ऐसी कोई भी गलती ना करे, क्योंकि उसके साथ उसे हैप्पीली रहना है, पंगे के बगैर। अभी कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी और वो नहीं चाहती थी जिंक्शन अपने हाथों से उसको करे, क्योंकि इतने घटिया आदमी को छूने की भी क्या जरूरत है। इन्हें हमें दिखा जाता है अब वहाँ पे का भाई बोलता है कमाल है भाई। डॉक्टर बोलता है इसने जो किया है वो काफी इंप्रेसिव। आई होप अब तुम कोई बेवकूफी ना, क्योंकि ये बंदी इस बार सिंसियर है तुम्हारे लिए। और हमें दिखा जाता है अगले वाले सीन में, जहाँ पर लिली और डैड को पता चलता है कि जेन को पुलिस ने पकड़ लिया। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जहाँ पर मैन उड़ती है तो वो बाहर जाने की ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पर तो दरवाजा डॉक्टर खोलता है और वो बोलता है जिसने बोला है तुम्हारा ख्याल। वो बोलती है इसको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं। वो चुपचाप बेड पे बैठती है। उसके बाद जिंक्शन जब आता है तो डॉक्टर बोलता है आज तो तुम्हारी बहुत गुस्से में, जाके बात करो। उसके बाद वो बोलता है तुम गुस्से में हो। वो बोलती है क्या कुछ कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं नहीं भागने वाली, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम मुझे इस तरह से कंट्रोल करना चाहती हो। तभी वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता क्योंकि मैं हर्ट कर लेगा। वो बोलती है ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम इस तरह से मेरी फ्रीडम नहीं। वो बोलता है मैं करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें चैन से बात करके रख सकता हूँ, लेकिन मैं प्लीज फ्रीली रहने दे रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट होने नहीं दे सकता, इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, हमें आर्गुमेंट नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ मेरे नजरों के आसपास रहना है। बोलती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं कुछ भी करूँ तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं बनवा पाती ना अपने। वो बोलता है मैं सिर्फ जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जो भी करूँ मुझे गलत नहीं, तुम मुझसे नफरत करो लेकिन तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए मैटर करती है। के बाद वो रोने लगती है और उसके बाद वो बोलता है तुमने जो किया जिनके साथ उसमें मुझे कोई विदाउट रीजन तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया, मैं मान नहीं पा रहा, कुछ तो बात होगा ना। तभी वो बोलती है अगर मैं कुछ बोलूंगी उस टाइम पे तुम यकीन कर पाओगे। वो बोलता है तुम बोलती हो तो कुछ भी यकीन कर लूंगा, बोलो क्या सच। वो बोलती है मैंने एक सपना देखा जहाँ पर मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे फैमिली वालों ने मुझे और बाद में मुझे ये भी पता चला सपने में कि मेरी मॉम की मौत के पीछे भी मेरी पट्टी के लिए, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें बीच में आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। भले ही वो एक सपना हो लेकिन सपने में भी वो लोग मुझे हर्ट नहीं कर सकते। मेरी मॉम के साथ जो हुआ था उसमें मुझे पता भी नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई थी, बस बोला गया था कि था, लेकिन वो एक्सीडेंट मेरे डैड ने करवाया हुआ हो सकता है। मेरी यही बोल रहा है और वो रोने लगती है। उसे हक करके बोलता है मैं ऐसी चीजों के लिए साथ रोने नहीं दे सकता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई ट्राई, और तुम्हारे मॉम की मौत के पीछे जो भी रीजन है उसके बारे में मैं पता करके रहूंगा। में लिखा जाता है अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर जिंक्शन आता है और वो उसके मॉम की इन्फॉर्मेशन निकाल के आता। पता चला कि 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें इन तीनों के साथ साथ में, के बाद उसने बोला कि वो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, तो अब कुछ ऐसा ही होगा जो तुम ना चाहती हो। हिसाब से वो तो बहुत खुश होती है। दिखाया जाता है डैड और लिली दोनों ही घर पे होते हैं। पुलिस का सायरन बज, लिली और पापा अपने कारनामे एक्सपोज होने के बाद पुलिस से भागे जा रहे होते हैं। उन लोगों को रियलाइज होता है कि उनके सारे बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दिए गए थे और वो ना ही मियान के पास जा सकते थे, लेकिन डैड हार मानने वालों में से नहीं थे। इसी बात की वजह से अपनी बड़ी बेटी मियान से बदला लेने का प्लान करते हैं। एंड देन हम देखते हैं जो थी वो जिंक्शन के साथ होती है, घर पे डिस्चार्ज हो चुकी थी, उसके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। नीचे वो जाने वाली थी और उसके बाद उसे रोकता है। वो बोलते हैं मुझे वो डॉग को देखने जाना है और उसके बाद वो नीचे जाती है, डॉग को पकड़ती है और तभी हमें दिखा जाता है थोड़ा दूर से होते हैं पापा और लिली दोनों गाड़ी में होते हैं और उन्हीं का प्लान था, क्योंकि उनको पता है मियान बहुत इमोशनल टाइप की सेंसिटिव लड़की है, तो वो ऐसे किसी घायल जानवर को देख नहीं पाएगी। आके उसके ऊपर गाड़ी चलाने का प्लान बनाए थे, तो वो अपना गाड़ी स्टार्ट करते ही देख लेता है और सीधा सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जंप लगाता है और उसके बाद वो पहले तो मियान को बचा लेता है। मियान ने एक झलक में अपने पापा और अपनी बहन को देख लिया था। वो बोल देती है वो कौन थे। उसके बाद वो बोलता है मुझे देखने दो और उसके बाद वो उनको चेज करने लगता है, सीधा गाड़ी से बाहर निकालता है, चाकू निकालता है और उसके बाद सीधा अपने ससुर जी के गले ऑलमोस्ट वार करते करते रह जाता है। वो बोलता है वो भी आपकी बेटी है, लेकिन ये 2 बेटियों में से एक बेटी को कुछ ज्यादा शर्त चढ़ाती हो और आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद वो माफी मांगने लगता है क्योंकि बुढ़ा बहुत बुरी तरह से डर चुका था और हमें दिखाया जाता है ससुर जी को वहीं पर बेहोश कर देता है डरा धमका कर। और उसके बाद जब वो लिली की तरफ जाता है तो लिली बोलती है जीजाजी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। और उसके बाद वो अपना सर गाड़ी में पटकती है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसे उठाकर कर देते हैं। इन दिन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर वो उसके पास वापस आता है। वो पूछता है तुम ठीक हो ना। वो बोलते मैं ठीक। और तभी पूछती है मेरे प्यारे के पापा और बहन। वो बोलता है वहीं पर जहाँ पर उनको होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है नहीं कॉलेज के लिए निकलती है और कॉलेज में जाने के बाद वो रियलाइज करती है कोई तो और। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि तो कोई और नहीं बल्कि जिंक्शन के लोग थे। जब वो करके निकलती है तो उस पे चिल्लाने लगती है कि जो उसने प्रॉमिस किया था निभाया या नहीं। वो बोलता है मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई सो गया, तुम अगर प्रॉब्लम में फंसी तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं नहीं हूँ कोई टाइप का पर्सन, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। वो बोलती है तुम अगर ऐसे मुझे परेशान करते रहोगे ना तो इस जन्म में क्या मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी शक्ल नहीं
नहीं देखूंगी, समझ ले। नहीं, मैं ऐसा होने देने वाला नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, तो मैं जो भी करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम मेरा प्यार कभी समझ ही नहीं पाते। किस करने लगता है, वो बोलती है घर चलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर जाने का उनका भयंकर रोमांस चल ही रहा होता है। मियान बोलती है रिंगसेन, वो बोलता है क्या हुआ, तभी वो बोलते हैं आज शायद मेरा पीरियड है, मैं भूल गई। उसके बाद वो बोलता है तुमने जानबूझ के किया ना मुझे परेशान करने के लिए। वो बोलती है अरे मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जब पेट दर्द हुआ उसके बाद रियलाइज हुआ। वो बोलता है अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, और उसके बाद वो भाग के जाता है अपने डॉक्टर दोस्त को लेके आता है और वो बोलता है अभी कभी इसका। वो बोलता है मैं इंसान हूँ, डॉक्टर हूँ, और जो नेचुरल प्रोसेस है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर मुझे ये करना आता तो मुझे नोबेल प्राइज मिलता। तो मुझे कितना एम्बैरेस करेगा, एक नॉर्मल चीज है, हर मंथ होता है लड़कियों के साथ। वो बोलती है अरे मैंने पेन किलर ले लिया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और तभी डॉक्टर बोलता है लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, तो मेक श्योर उसे गुस्सा ना दिला, रुला मत, वरना बहुत सेंसिटिव बनती है लड़कियां, ठीक है ना। इमोशनली सपोर्ट कर, इस तरह से जानवर मत बन, बोल के वहां से उसके बाद उसके साइड पे बैठता है और वो बोलता है तुम्हें पेन हो रहा है। वो बोलती है नहीं अभी तो नहीं। वो बोलता है आई एम सॉरी। वो बोलती है मतलब, तभी वो बोलता है मुझे इस तरह से रिएक्ट करना नहीं चाहिए था, चलो के बाद मैं तुम्हारे पीछे किसी को भी नहीं भेजूंगा। वो बोलती है मतलब, तभी वो बोलता है कोई कार नहीं जाएगा तुम्हारे पीछे तुम्हारी देखते करने के लिए। वो बहुत खुश होती है, वो बोलती है कि तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी। वो बोलता है आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे पीछे जासूस ले जाने की क्या जरूरत है। वो बहुत खुश होती है और उसके वो बोलता है क्योंकि मैं ही जाऊँ से तुम्हारे कॉलेज पे तुम्हारे साथ ही रहा करूंगा। वो बोलती है तुम कभी नहीं सुधरने वाले, भागो यहाँ से, बोल के वहाँ से भगा देती है। वो पूरे 24 घंटे तक मियान के कमरे के बाहर बैठा हुआ होता है, आके बोलता है अंदर नहीं जाना है क्या, बाहर ही रहना है। वो बोलता है गुस्से में अब क्या कर दिया तुमने भाभी के। बोलता है कि मैं गलत खाऊं, मैं बस इसके आगे पीछे जाना चाहता था, मैंने बोला था कि मैं कल से तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ साथ ही चलूंगा। वो तो नाराज हो गई, इसमें मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी। वो बोलता है तो मुझे लगता था कि वो तुमसे भागती रहती है, तुम बेचारे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के गधे हो। और अच्छा है वो भागती रहती है, क्योंकि इतने पागल इंसान को कौन बर्दाश्त करता। बोल के वहाँ से मियान को लॉयर का कॉल आता है, ये बोलते हुए आपके फादर आपकी स्टेप सिस्टर, उनका अभी इस दुनिया में कोई नहीं है आपके अलावा, तो एक बार आप अगर उनसे मिलने आ जाते तो। और उसके बाद वो बाहर निकलती है, जिनसे तो वेट कर रहा था उसका। वो बोलता है कि कहाँ पे जा रही हो। वो बोलते हैं अपने बाप से मिलने के लिए। उसके बाद वो बोलता है अरे मैं हूं ना, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। हिंदी नाम देखते हैं और में जहाँ पर उस फादर बहन एक चांस मांग रहे होते हैं, उसका एक्सपीरियंस। मियान बोलते हैं मैं आप लोगों को छुड़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को किसी भी बात के लिए कोई माफ, बस आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि लोगों को पूरी लाइफ यहीं पर रहना है, सड़ना है, और मैं भी इस बात के लिए माफ नहीं करने वाली। मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं माफ कर देती, लेकिन मेरी मॉम की जान लिया आप लोगों ने, आप लोग ऐसे जाने दे ही नहीं सकते। बोल चले जाते हैं और गाड़ी में जाते टाइम वो बहुत रो रही होती है। वो बोलता है तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। तभी वो मेरे फादर थे, खुद के फादर थे, और उन्होंने कभी भी मुझे वो अपनापन महसूस नहीं करवाया जो एक फादर को अपनी बेटी के लिए करवाना चाहिए। और वो बहुत रोती है। में दिखाया जाता है मियान जो थी वो इनको कैद करके रखती है बेड पे, पूरे उसके हाथ को चैन से बांधती है, और उसके बाद वो एक प्यारा सा गाउन पहनकर उस बेटे को बोलती है हर बार तो मुझे बांध के रखते थे, अब मुझे बताओ जब तुम्हें कोई बांधा है तो कैसा लग रहा है। मुझे बस तुम्हें फील करवाना है कि अगर आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आपके साथ कुछ करता है तो कैसा लगता है, बताओ कैसा लग रहा है। तो उसके गाल को बड़े प्यार से टच करती है। तभी वो बोलता है तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो इसलिए सब कुछ कर रही है। बाद उसके गोदी में बैठती है और वो बोलते है यू आर राइट, मैं बदला लेने वाली हूँ तुमसे, और मैं तुमसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, बताओ कैसा लगा। वो बोलता है तुम्हारा बदला इनफ नहीं है, ऐसा नहीं करते, तुम्हें अगर सच्ची में बदला लेना है तो उस टाइम पता है उसे किस करता है, और वो बोलता है तुम्हें मुझे बांधना है, उसके बाद मेरी मर्जी के बगैर मेरे कपड़े फाड़ देने चाहिए, और उसके बाद तुम्हें जिस तरह से खेलना है खेल सकती हो। मेरे शौक में आती है। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं ऐसे नहीं सोचती। वो बोलता है पर मैं ऐसा सोचता हूँ ना, मैंने हमेशा इमेजिन किया हुआ है मैं ट्रेन से बांधूंगा और उसके बाद साथ वो सब कुछ करूंगा जो अभी मैं बोलते ऐसी कोई बात नहीं, और तुम बहुत छिचोरे आदमी हो, बोल के वहाँ से जाने वाली थी। वो अपने हाथ को चेन से छुड़ा चुका था, उसे पीछे से हक करता है। वो बोलता है तुम हार्ड। वो बोलते है ओके आई एम सॉरी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, मैं इतनी गंदी चीजें नहीं सोचती। वो बोलता है पर मैं सोचता हूँ ना। और उसके बाद वो बोलता है तुम फिर हार चुके तो अब पनिशमेंट के लिए उसके साथ रोमांस करने लगता है, और यहीं पर ये ड्रामा खत्म।